अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में आप सबको पता है कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है वैल्यू ऑफ टाइम। और आज के लेसन में हमने इसका करना है पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 में हम लोग पहले उसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, देन उसके ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोग बेटा अपनी बुक भी ओपन करें, साथ में अपनी नोटबुक भी, और ये वर्ड्स मीनिंग साथ साथ राइट करते जाएं। रिप्रेजेंट्स ज़ाहिर करना, एलुसिएटेड वजाहत करना, प्रायोरिटीज़ तरजीहात, हॉबीज़ मशागल, ट्राइवल मामूली, स्टफ़ चीज़ें, रूम कमरा। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास हो गए हमारे वर्ड्स मीनिंग। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन में आप लोग बेटा अपनी बुक अपने पास रखें, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग साथ साथ उसको देखते जाएं। जी बेटा। तस्वीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम, हिज ग्रैंडफादर इनिशिएटेड। तस्वीर, दिस जार, ये जो मर्तबान है ये ज़ाहिर करता है यू, तुम्हें, एंड यूर टाइम, और तुम्हारे वक्त को। यानी कि उसके दादा ने कहा कि तस्वीर, ये जो मर्तबान था, प्रीवियस लेसन्स और पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि ये मतलब कि हमें मर्तबान में उसने वो जो चीज़ें डाली थी, यानी कि रेत, पत्थर और कैंकरियाँ वगैरह, अब उसकी नुमाइंदगी और उसको किन चीज़ों के साथ वो ज़ाहिर करते हैं वो अब हमें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी और आपके वक्त की नुमाइंदगी करता है। उसके बाद बेटा वो क्या कह रहे हैं, द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स सिंस योर लाइफ, लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ। अब वो कहते हैं कि बड़े पत्थर जो उसने सबसे पहले मर्तबान में डाले थे वो क्या थे। वो कहते हैं वो ज़िंदगी की आपकी अहम चीज़ें हैं। कौन कौन सी? जैसे कि आपके स्कूल का काम, आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ, यानी कि ख़ानदान और सेहत वगैरह है। देन उसके बाद द पेबल्स आर अदर प्रायोरिटीज़ लाइक योर हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप्स। उसके बाद वो कहते हैं जो कैंकरियाँ थी वो इसको दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा है। वो क्या थी? जैसे उसके कोई भी हॉबीज़ होगी, यानी कि उसकी मुश्किलें वगैरह, उसके शौक़ के काम, और उसके बाद उसकी दोस्तियाँ वगैरह। और रेत जो क्या थी, द सैंड रिप्रेजेंट्स द स्मॉल ट्राइवल थिंग्स। और रेत थी जो उसके बहुत ही मामूली चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ों को ज़ाहिर करती है। यानी कि उसने उन तीनों चीज़ों को इसकी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके बड़े अच्छे तरीके से इसकी वजाहत कर दी है कि इसने ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये किस मकसद के लिए यहाँ पे यूज़ करनी है। यानी कि उसकी वक्त की नुमाइंदगी सबसे बड़े पत्थरों को उन्होंने उसकी ज़िंदगी के अहम काम दे दिए, यानी कि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद कैंकरियों को दूसरे नंबर पर, रेत को तीसरे नंबर पर, यानी कि ये सारी चीज़ों को उन्होंने उसके टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से उसको सेट कर दिया है और इसको इसके बारे में समझाया है। क्लियर हो गया बेटा। ये अब आपका काम है। पैराग्राफ नंबर 7 है, उसके वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे। आप लोग पहले ये करेंगे, देन उसके बाद ये मैंने पैराग्राफ नंबर 7 आपको हाफ की ट्रांसलेशन करवाई है, ताकि बेटा आप लोग ये अच्छे तरीके से इसको कर सकें और आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि आप लोगों ने अपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।